वंदे मातरम भैया विनो। कल अपन पढ़ रहे थे पाठ 6 पार नज़र के। इसका शेष भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। कल आपने पुनरावृत्ति की होगी, दौरान किया होगा जो पढ़ाया था उसका। आज पेज नंबर 36 से की ऊपर की पंक्ति से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सब पुस्तक निकाल लिए होंगे, निकाल लें। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी एक स्पेशल जूते पहन रखा हूँ मैं, इसलिए ज़मीन पर मेरे से चला नहीं जाता। और स्पेशल सूट पहन रखे हैं इसलिए ठंड भी कम लगती है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी एक ट्रेनिंग दी जाती है ज़मीन के ऊपर उन जूतों को पहन करके कैसे चला जाता है। छोटू सुन रहा था, ये सब वार्तालाप छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, पापा फिर आगे बोलने लगे। उस एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। छोटू के पापा बता रहे थे कि भैया एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। यानी कोई भी यंत्र नहीं थे उस टाइम, हैं, बिना यंत्रों की मदद से वहाँ पर रहते थे। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। यानी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं होती थी, हाँ, तभी वो उस समय ज़मीन पर रहते थे। कोई स्पेशल इस प्रकार का कोई पोशाक नहीं थी या स्पेशल जूते नहीं थे जो वहाँ पहन करके वो रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ, कई तरह के जीव जंतु उस धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यानी जो धरती पर जो जीव जंतु रहते थे वो एक के बाद एक मरने लगे, तो धरती पर परिवर्तन होने लगा। तो परिवर्तन हुआ तो हमें सूरज से हमें क्या मिली? रोशनी मिली और गर्मी मिली, उष्णता मिलती है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। यानी गर्मी से, सूरज से हमें रोशनी और गर्मी मिली, इनसे ही इनका पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूरज में जब परिवर्तन हुआ, गर्मी तेज पड़ने लगी, तो यहाँ की वनस्पति है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, वो सब खत्म होने लगा। यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। यानी वो असुविधा हुई उनको। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, लोग थे, पुरखों के लोग थे, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिकों ने खोज की और खोज की उस आधार पर हम ज़मीन के नीचे घर बना करके रहने लगे। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आजकल खोज की, नए नए वैज्ञानिकों ने खोज की, तो ज़मीन के ऊपर ज़मीन है और नीचे सुरंग नुमा रास्ता बना देते हैं। पहाड़ में से भी नीचे से रास्ता बना दिया जाता है, तो ज़मीन ऊपर रह गई, नीचे रह गया पहाड़। पहाड़ की तल में से भी, धरातल में भी रास्ता बना दिया जाता है, इसलिए नीचे भी मकान बना लिए जाते हैं। उन्हीं यंत्रों के सारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, वहाँ पे बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यह काम करूँगा। छोटू ने कहा कि मैं भी बड़ा हो जाऊँगा तब यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। एक भैया पास में आके खड़ा हो गया, तो अभी तो पाठ ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म
कर घर पर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है जो वो बिंदु दिखाई दे रहा था वो कोई आसमान का तारा नज़र नहीं आ रहा था। ये कंप्यूटर बता रहा उस समय। ये अपनी जगह अड़िग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो वो दिख रहा था, वो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अरे उसने सोचा कि कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? यानी इस सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह है, वो कहाँ हैं, और किसका यहाँ पे अधिकार है, कैसे हो सकता है, और अगर ये होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जो अंतरिक्ष यान आसमान में उड़ रहा था, उसमें से एक व्यक्ति ने हाथ बाहर निकाला और वो हाथ बढ़ता ही जा रहा था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के जो पापा थे वो इस बात को देख रहे थे। वो हाथ निकाल रहा था, उसको देख रहे थे, वो हाथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। प्रबंध समिति को बुलाया गया। वहाँ पे जो उस समिति का अध्यक्ष था वो भाषण दे रहा था और लोग चुपचाप सुन रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी अभी ताज़ा जानकारी मिली है कि मंगल ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान आ रहे हैं। उनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, हमारे आसपास में ही चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। यानी कंप्यूटर के अनुसार ये पता चला कि ये जो अंतरिक्ष यान है ये कहीं आसपास से ही छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यानी आज हम यही यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे चैप्टर 38 से, पेज नंबर 38 से कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।